Student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today we will start next chapter secondary activities. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू मोर यूज़फुल कमोडिटीज़. जो यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं. दैट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. उन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है. और हमारी ऑल द मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. वो किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर. We often hear of the film industry, fishing industry, steel industry और tourism industry. इनके बारे में हमने सुना है ना. और ये सभी की सभी all the industries are known as the secondary activities. ये सभी की सभी क्या हैं? हमारी secondary activities हैं. For example के लिए बेटा the value and the utility of the iron ore की कब increase होती है? When it is converted into the iron and steel. जब वो किसके अंदर convert किया जाता है? iron and steel के अंदर. और सेम ऐसे ही द वैल्यू ऑफ द कॉटन की कब इंक्रीज़ की जाती है? व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द टेक्सटाइल्स. इन द सिंपल वे बेटा वी कैन से कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर द दोज एक्टिविटीज़ दैट यूज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल. जो प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है. सच है जैसे कि आयरन और से स्टील ऑब्टेन करना, शुगर केन से शुगर बनाना. Now we will read about the location of the industry. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. यानी कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए. देयर आर द टू फैक्टर्स बेटा. यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं दैट आपका इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. और दीज आर द जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी. और बेटा डिस्टेंस इज ए डोमिनेंट फैक्टर होता है विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. जो किसको अफेक्ट करता है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है एट ए गिवन प्लेस की. और बेटा डिस्टेंस कैन बी फिजिकल भी हो सकता है और आपका इकोनॉमिक डिस्टेंस भी हो सकता है. फिजिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स. यानी कि जो आपका किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस होता है. जबकि हमारे जो इकोनॉमिक जो डिस्टेंस होता है बेटा इट इज़ मेजर्ड एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. किसकी कॉस्ट के ऊपर मेजर किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के ऊपर. फिजिकल डिस्टेंस होता है वो इम्पोर्टेंट तो होता है बट इट इज़ नॉट ए वेरी इफेक्टिव फैक्टर होता है इन द डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. वाई? क्योंकि आजकल है हमें बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड मोड्स हो गए हैं ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के. लेकिन बेटा हमारा जो इकोनॉमिक डिस्टेंस होता है इट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट. नाउ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल बेटा डैट इज़ द कच्चा जो माल होता है. और आपको पता है कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? नियर द कोल माइन के पास या फिर आयरन ओर के पास. जैसे कि हमारी कोल इंडस्ट्रीज है या फिर आयरन इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर आपकी लोकेटेड की जाती है? ज़्यादातर नियर द कोल माइन के पास या फिर आयरन और माइन के पास. क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होता है आर वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. सम रॉ मटेरियल लूज वेट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. कुछ जो रॉ मटेरियल होते हैं अपना वेट लूज कर देते हैं प्रोसेसिंग के दौरान. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द शुगर केन. जो हमारा शुगर केन होता है और इसी कारण जो हमारी शुगर केन जो इंडस्ट्रीज होती है आर लोकेटेड नियर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज. नाउ एनर्जी सोर्सेज. एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारी जो पावर होती है. और आपको पता है कि एनर्जी द मोस्ट एसेंशियल होती है टू रन द मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज. और बेटा द मेन पावर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, नेचुरल गैस होती है या फिर हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती हैं. और बेटा हमारी जो आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज है वो किसको यूज़ करती है? यूज़ कोल को करती है एज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी के लिए. और ज़्यादातर दीज आर लोकेटेड नियर द कोल माइंस. ज़्यादातर ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? कोल माइन के पास ही लोकेटेड पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर.
और वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बेटा इन द इंडस्ट्रीज लोकेशंस के लिए। कैसे? क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी आपका इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉर द ब्लीचिंग के लिए एंड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में फॉर द कूलिंग के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भी किसी भी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए हमें है वाटर की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेस टू लेबर मार्केट, इट मीन्स बेटा इसका मतलब है कि फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमारी लेबर है शुड भी अबंडेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, सस्ती, और आपकी कैसी होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। और यही मेन रीज़न होता है कि जो हमारी डायमंड कटिंग और या फिर पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, डेट आर आपका सिचुएटेड इन द सूरत के अंदर जो पाई जाती है, हैज़ फ्लोरिस्ड लार्ज आपके लार्जली ज़्यादा फ्लोरिस्ड होती है, डेवलप्ड होती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर, क्योंकि वहाँ पर जो स्किल्ड लेबर है अच्छी आपको ईजिली तरह से अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है बेटा, जो हमारी मनी होती है, और आपको पता है कि लार्ज सम ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, या फिर हमारे जो परचेजिंग द मशीनरी को परचेज करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, या फिर फॉर पेइंग द वेजेस टू द वर्कर्स को आपको पे करने के लिए। और यही मेन रीजन है हमारी जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पर हमारी जो है मोर इंडस्ट्रीज़ आर आपका एस्टेब्लिश्ड होती है। एनवायरनमेंट, बेटा जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी आपका इन्फ्लुएंस करता है आपकी किसी भी आपकी फैक्ट्रीज़ की लोकेशन को, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज डू नॉट ग्रो इन द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी ग्रो नहीं कर पाती, और समटाइम्स दे आपका शिफ्ट हो जाती है टू मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो USA के अंदर है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो आपकी हैज़ मूव टू द साउथर्न वर्ड साइड की तरफ आपकी मूव हो गई है ऑफ द कंट्री के बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एडवांटेज के लिए। और एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया का देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर हमारी ज़्यादातर है कॉटन जो इंडस्ट्रीज़ है एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है इट इज़ आपका बेनिफिशियल फॉर द कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट वी विल क्लियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।